ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स और नंबर का खेल नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल गेम है जहां हर ट्रेड से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडर का माइंडसेट। इस ऑडियो बुक में हम एक्सप्लोर करेंगे मार्क डॉगलस की एक फेमस बुक ट्रेडिंग इन द जोन की, एक ऐसी जर्नी जो आपको मार्केट से पहले खुद से मिलवाती है। ये सिर्फ ट्रेडिंग सिखाने की किताब नहीं, ये सोचने का तरीका बदलने की किताब है। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी आपने ये सोचा है कि ट्रेडिंग में कुछ लोग लगातार आगे बढ़ते जाते हैं जबकि कुछ लोग सालों के मेहनत के बाद भी वहीं अटके रहते हैं। बाजार तो सबके लिए एक सा है, चार्ट भी वही है, इंडिकेटर्स भी वही है और मौके भी सभी को बराबर मिलते हैं। फिर फर्क कहाँ से पैदा होता है? मार्क डगलस कहते हैं, कंसिस्टेंसी इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ लक, इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर मेंटल स्टेट। इसका मतलब है लगातार सफलता किस्मत का नतीजा नहीं होती, यह आपके दिमाग की स्थिरता का आईना होती है। इस बात को समझने के लिए एक साधारण ट्रेडर की कहानी को समझना बहुत जरूरी है। राहुल एक नया ट्रेडर था। हर सुबह पूरे मन से चार्ट को देखता, कैंडल्स देखता, पैटर्न ढूंढता और सोचता आज का दिन मेरा होगा। कुछ दिन सच में अच्छे जाते, प्रॉफिट होता, कॉन्फिडेंस बढ़ता और उसे लगता कि अब उसने मार्केट को समझ लिया है। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आता है जब मार्केट उसकी उल्टी दिशा में चली जाती है। एंट्री सही लगती है, फिर भी लॉस हो जाता है और उसी लॉस के साथ राहुल का दिमाग भी हिल जाता है। वह चार्ट नहीं देखता, वह सिर्फ अपना नुकसान देखता है। उसके अंदर से एक आवाज उठती है, ये पैसा वापस लेना है अभी। और यहीं से शुरू होती है ज्यादातर ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती। राहुल मार्केट में अकेला नहीं था, लगभग हर ट्रेडर इस दौर से गुजरता है। हम चार्ट पढ़ना सीखते हैं, स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, लेकिन कभी अपने इमोशंस को पढ़ना नहीं सीखते। सच यह है कि मार्केट में सबसे मुश्किल चीज मार्केट को समझना नहीं, खुद को समझना है। मार्क डगलस कहते हैं, द कंसिस्टेंसी यू सीक इन योर माइंड, नॉट इन द मार्केट। जिस कंसिस्टेंसी की आप तलाश कर रहे हैं वो मार्केट में नहीं, आपके दिमाग में है। धीरे धीरे राहुल को समझ आने लगा कि कंसिस्टेंसी का मतलब हर दिन प्रॉफिट कमाना नहीं होता। कंसिस्टेंसी एक स्टेट ऑफ माइंड है। एक इनकंसिस्टेंट ट्रेडर हर ट्रेड को अच्छा या बुरा मानता है। प्रॉफिट हुआ तो खुद को सही समझता है और लॉस हुआ तो खुद को गलत। लेकिन एक कंसिस्टेंट ट्रेडर हर ट्रेड को सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी मानता है। उसके लिए ट्रेड जीत या हार नहीं होती, वो बस एक आउटकम होती है। मार्केट सर्टेनिटी नहीं देता, मार्केट पॉसिबिलिटी देता है। मार्क डगलस कहते हैं, एनीथिंग कैन हैपन इन द मार्केट। बाजार में कुछ भी हो सकता है। अगर आप इस सच को पूरी तरह स्वीकार नहीं करते तो हर ट्रेड आपके लिए डर बन जाएगा। डर तब पैदा होता है जब हम चाहते हैं कि मार्केट हमारी सोच के हिसाब से चले, लेकिन मार्केट किसी के हिसाब से नहीं चलता। मार्केट एक वह समंदर है जो कभी शांत कभी उफनता हुआ, जो तैरना सीख जाता है वही टिक पाता है। एक दिन राहुल ने खुद से ईमानदारी से पूछा, क्या मैं हर ट्रेड में सर्टेनिटी ढूंढ रहा हूँ? और जवाब था हाँ। उसी दिन उसने एक छोटा सा नियम बनाया। हर ट्रेड लेने से पहले वो खुद से कहता, आई एक्सेप्ट द रिस्क ऑफ दिस ट्रेड कम्प्लीटली। यह वाक्य छोटा था लेकिन इसका असर बहुत बड़ा था। हर ट्रेड लेने से पहले अब उसका दिमाग डर से भरा नहीं होता था। वो जानता था लॉस कभी भी हो सकता है और वो उसे संभाल सकता है। धीरे धीरे उसका फोकस बदलने लगा। अब वह पैसे पर नहीं, प्रोसेस पर ध्यान देता था। प्रॉफिट हुआ ठीक है, लॉस हुआ तो सीख मिलती थी। अब मार्केट उसे हिलाता नहीं था क्योंकि वह पहले ही अनसर्टेनिटी को स्वीकार कर चुका था। यहीं से राहुल ने महसूस किया कि ट्रेडिंग कंट्रोल का खेल नहीं, यह सेल्फ ऑब्जर्वेशन का एक प्रैक्टिस है। एक दिन उसके दोस्त ने उससे कहा, यार अब तो पहले जैसा रिएक्ट नहीं करता, प्रॉफिट में भी शांत, लॉस में भी शांत, कैसे? राहुल मुस्कुराया और बोला, क्योंकि अब मैं मार्केट से लड़ता नहीं, मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ। और यही है द रोड टू कंसिस्टेंसी की असली सीख। कंसिस्टेंसी स्ट्रेटेजी से नहीं आती, इंडिकेटर से नहीं आती, ये एक्सेप्टेंस से आती है। जब आप ये मान लेते हैं कि हर ट्रेड सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है, तभी आप डर से मुक्त होते हैं। और जिस दिन डर चला जाता है उसी दिन आप सचमुच में ट्रेडिंग इन द जोन में प्रवेश करते हैं। मार्क डगलस अंत में कहते हैं, बी रिजिड इन योर रूल बट फ्लेक्सिबल इन योर एक्सपेक्टेशन। अपने रूल में सख्त रहिए लेकिन रिजल्ट को लेकर हमेशा लचीले बनी रहिए। मार्केट आपको सरप्राइज करेगा, लेकिन अगर आपका दिमाग स्थिर है तो कोई भी सरप्राइज आपको तोड़ नहीं पाएगा। और ये था चैप्टर 1, द रोड टू कंसिस्टेंसी। एक ऐसी यात्रा जहां मार्केट से पहले हम खुद से मिलते हैं। अगले अध्याय में हम बात करेंगे चैप्टर 2, द लॉ ऑफ प्रॉफिट, जहां प्रॉफिट की चाह कैसे एक ट्रेडर को उसकी राह से भटका देती है। तो जब तक के लिए ध्यान रखिए। तो मिलते हैं आपसे अगले अध्याय में।